हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 1 to 10 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 हमें बोल रहा है विच स्टेटमेंट करेक्टली कंप्लीट्स द स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर द ग्लाइसिन विच इज़ अकायरल ऑल एमिनो एसिड्स आर। तो हमारे पास जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होता है NH2 CH COOH और यहाँ पर एक R की जगह केवल हाइड्रोजन दिया होता है। तो कोई भी कायरल कार्बन हमारे पास यहाँ पर नहीं होता, इसलिए ये अकायरल होता है। ठीक है, बट इसके अलावा जितने भी एमिनो एसिड्स अपन यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास यहाँ पर एल्काइल, ये जो R है इसकी जगह कुछ ना कुछ होगा जिससे कि ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो कंपाउंड भी हमारे पास कायरल होगा, तो रेसमिक नहीं हो सकता। इसके अलावा जितने भी नेचुरल एमिनो एसिड्स है, ऑल नेचुरल एमिनो एसिड्स जो आप पढ़ते हो 20 एमिनो एसिड्स हैं, वो सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म में होते हैं। डी और एल फॉर्म में से केवल एल फॉर्म वाले एमिनो एसिड्स हमारे पास पाए जाते हैं और ये एल फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन अपन जो करते हैं वो अल्फा कार्बन पे करते हैं। डी एल डिसाइड होते हैं इसके राइट और लेफ्ट होने से। तो यहाँ पर H है, यहाँ पर COOH और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R। तो ये हमारे पास एल एमिनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। R की जगह हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें बोला गया है कि अज्यूम दैट ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड हैज़ एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ 6.0 इन ए सॉल्यूशन ऑफ pH 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल प्रीडोमिनेट। हमारे पास यहाँ पर जो pH दिया गया है वो 1.0 पर पूछा गया है और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो दिया गया है वो 6 दिया गया है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा pH की वैल्यू है जहाँ पर मॉलिक्यूल या एमिनो एसिड जो है वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में होता है, यानी नेट चार्ज हमारे पास यहाँ पर 0 होता है, नेट चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, pH जो है 1 वो लेस देन है किससे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, यानी हमारे पास ये एसिडिक मीडियम वाली सिचुएशन होगी। एसिडिक मीडियम से मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर ओवरऑल नेट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे H+ डोनेशन टेंडेंसी होगी, नेट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर नेट चार्ज जो है वो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ये पर्टिकुलर केस किसके लिए, जब pH लेस देन Pi है, जब नेट चार्ज 0 हो, ज्विटर आयन फॉर्म है, तो आएगा pH = Pi। नेट चार्ज नेगेटिव है यानी pH हमारे पास ग्रेटर देन Pi है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 3, इसमें हमें क्या बोला गया है कि pKa वैल्यूज़ अपने को गिवन है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अपने को निकालना है एमिनो एसिड का। तो यहाँ पर हमारे पास x, ये y, pK वैल्यू z इसकी। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए, एक H+ रिमूव कर दीजिए। एक H+ आपने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर COOH CH2 CH, यहाँ से क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O-। इसी H+ को क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास NH3 का -I ना इनको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। फिर नेक्स्ट H+ अपन निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा COO- प्लस CH2 CH COO- और NH3 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्विटर आयन है वो यहाँ पर अपने पास मिल चुका है, नेट चार्ज यहाँ पर 0 है। तो अपने को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो निकालना होता है वो किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास ज्विटर आयन के राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में जो pKa डेटा है उनका अपन एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास H+ निकला था इसकी वजह से, तो ये Z, और यहाँ पर H+ X की वजह से लग रहा है तो X। तो हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट Pi जो हो जाएगा वो X + Z का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और X + Z की वैल्यू अपन देखें तो X की वैल्यू 4.3 है, Z का pKa वैल्यू हमारे पास 2.2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.25। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 4th, इसमें हमें बोला गया है कि एमिनो एसिड्स का रिप्रेजेंटेशन बेसिक हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें R की जगह यदि आप CH3 या CH2PH रखते हैं तो रेस्पेक्टिवली एलानिन और फेनिल एलानिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारे पास एक डाईपेप्टाइड बनाना है, फेनिल एलानिन वर्सेस एलानिन। ठीक है, तो ये जो डाईपेप्टाइड बन रहा है हमारे पास, उसमें पहले हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पर COOH, ये CH
ये जो R की जगह है वो CH2PH हो जाएगा। और एमाइड लिंकेज में इस तरह से कि हमारे पास राइट डायरेक्शन में फेनिल एलानिन होना चाहिए और लेफ्ट डायरेक्शन में एलानिन, सॉरी ये राइट हैंड साइड में एलानिन होगा और लेफ्ट हैंड साइड में फेनिल एलानिन होगा। तो ये CH3 और यहाँ पे COOH, ये इसका एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर अपन कब ऑब्टेन कर सकते हैं, यदि आप इस Z को हटा के यहाँ पे भी H2 लिख दें, NH2, यहाँ पर भी NH2, इस तरह से है। तो आप फर्स्ट और फोर्थ स्ट्रक्चर को यदि गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा होगा, आप इसका अटैक करा सकते हैं, इस NH2 का अटैक करा दे किस पे, इसके एस्टर ग्रुप पे। तो यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड O CH2PH है, ठीक है, यहाँ पर CH दिया हुआ है और ये CH2PH और यहाँ पर NH2, ठीक है। तो इसके हिसाब से यदि आप इसको यहाँ से उठाकर, सॉरी यहाँ पर COOH नहीं होगा क्योंकि COOH तो यहाँ पर कंबाइन में आ चुका है, तो ये NH2 होगा। तो यदि ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर अटैक करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, रिवर्स आएगा, तो ये ग्रुप निकल जाएगा और फाइनली कंपाउंड हमारे पास यही मिल रहा होगा, ठीक है। तो अपने पास फेनिल एलानिन या इस डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन करना है तो अपन कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इसमें हमने को क्या बोला गया है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एलानिन जो है वो pH 6 दिया हुआ है, एट विच pH मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ ज्वेटर आयन ऑफ एलानिन विल बी प्रेजेंट। तो हमारे पास ज्वेटर आयन की मैक्सिमम कंसनट्रेशन जो है वो कब मिलती है, जब हमारे पास pH किसके बराबर हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर हो। और यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारे पास 6 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन अपने को ज्वेटर आयन की मिल रही होगी। नेक्स्ट है सिक्स्थ, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द अबव कंपाउंड। तो हाइड्रोलिसिस के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH और यहाँ पर NH2, ठीक है। तो अपने पास ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किसका, एलानिन का, और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। तो ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड अपने को मिल रहे होंगे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन अपने होती है एक ऐसे pH की वैल्यू जहाँ पर हमारे पास नेट चार्ज जो जीरो हो जाए या मैक्सिमम कंसंट्रेशन ज्वेटर आयन की अवेलेबल हो। नेट चार्ज जीरो है तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन और कंसंट्रेशन ऑफ एनायन दोनों ही हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज़ लोएस्ट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लोएस्ट यदि अपन कैटेगरी में बात करें तो एसिडिक एमिनो एसिड्स, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स और फिर बेसिक एमिनो एसिड्स और बेसिक एमिनो एसिड्स। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का कुछ ऑर्डर ऐसा होता है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है बेसिक एमिनो एसिड्स का, फिर न्यूट्रल का, फिर एसिडिक एमिनो एसिड्स का। यहाँ पर ग्लाइसिन और एलानिन ये हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं, न्यूट्रल में। हमारे पास एस्पार्टिक एसिड किस में आता है, एस्पार्टिक एसिड हमारे पास आता है, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है COOH NH2, ठीक है, यहाँ पर CH2COOH। तो नंबर ऑफ COOH एसिडिक ग्रुप्स हमारे पास एस्पार्टिक एसिड में ज़्यादा है, तो इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नाइन्थ, इसमें बोला गया है कि अपने को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है pKa, और यहाँ पर pKb डेटा दिया गया जबकि अपने को रिक्वायर्ड pKa डेटा होता है। तो किसी भी एसिड के लिए आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं pKa प्लस pKb इजक्वल टू pKw। pKw की वैल्यू होती है 14, तो इसके हिसाब से अपन pKa प्लस 4.4 14, तो pKa हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 9.6। तो अल्टीमेटली यहाँ पर NH3 प्लस है और यहाँ पर COOH है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप COOH एक H प्लस रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH COO माइनस और यहाँ पर NH3 प्लस, ये हमारा ज्वेटर आयन हो गया। अब इसके बाद में एक और H प्लस आप रिमूव करेंगे वो NH3 प्लस से जाएगा, तो CH3 CH COO माइनस और यहाँ पर NH2। अब आपको देखना क्या होता है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए ज्वेटर आयन के राइट एंड लेफ्ट में आपके पास में जो pK डेटा यूज़ किया गया उनका एवरेज।
तो यहाँ पर pKa हमारे पास कितना यूज़ किया गया है 2.2, और यहाँ पर जो pKa यूज़ किया गया है वो अपन ने अभी निकाल लिया कितना 9.6। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 2.2 प्लस 9.6/2। तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 5.9। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 10th, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अपने को कैलकुलेट करना है। तो इस पर्टिकुलर में भी वही केस करने की कोशिश करेंगे। तो यदि पहला COOH यहाँ से रिमूव हुआ तो हमारे पास ज्वेटर आयन बन जाएगा, फिर दूसरा COOH हमारे पास जब रिमूव होगा वो यहाँ से रिमूव होगा, तो अपने को केवल इन दोनों pK डेटा का सिंपल एवरेज ले लेना है ज्वेटर आयन के लेफ्ट एंड राइट साइड में के हिसाब से, जैसा अपन ने प्रीवियस 9th क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो Pi इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 4/2, ये 6/2 यानी 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।